हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये आद्या जो कि आपको कैमरे में दिख गई थी, है ना? और अभी बस मैं नहा कर रेडी हुई हूँ। नहा कर रेडी किया हुआ, नहा कर बस वही थोड़ा सा क्रीम जो लगाती हूँ डेली में वो लगाई है और बस बिंदी लगा ली है। आज तो और कुछ किया ही भी नहीं है। देखिए लिपस्टिक भी नहीं लगाई। आज मेरी नींद नहीं पूरी हुई रात को, पता नहीं क्यों। ये अध्यक्ष ना थोड़ा सा बार परेशान कर रहा था। कभी मुझे इस तरफ लिटाना पड़ता था उसे, कभी उस तरफ लिटाना पड़ता था। तो कभी मेरा ही मन करता था कि मैं ही बैक करके ही सो जाऊं, लेकिन हो नहीं पाता ना। बच्चे के चक्कर में बच्चे की तरफ ही फेस रखना होता है, नहीं तो बच्चा ढूंढता है मम्मी को। मम्मी अगर उस तरफ मुँह कर लेगी। अच्छा, आध्या इस चीज़ को लेकर ना बड़ी परेशान रहती थी। मम्मी मेरे तरफ फेस करो ना, आप उस तरफ करके सो जाते हो। जब आध्या बड़ी थोड़ी, अभी इतनी बड़ी हो गई ना, जब दक्ष नहीं हुआ था उससे पहले की बात, करीबन 6 महीने पहले की बात थी, तब की बात बता रही हूँ मैं। तो ऐसा ही होता था। और अभी मेरे हस्बैंड स्कूल चले गए हैं, टिफ़िन लेकर गए हैं। मैंने आज उनको खाने में दिए हैं वही गोभी आलू। तो गोभी में थोड़ा सा वो रहता है डाउट कि कीड़ा तो नहीं आ रहा है, ये है वो। हालांकि खूब अच्छे से साफ़ किया गर्म पानी में, पहले उसको काट के उसमें डाला खौलते हुए पानी में, फिर उसके बाद उससे धुल के तब मैंने सब्जी को छौंका है। तो लेकिन एक डाउट सा रहता है ना, इसलिए अपनी तरीके से कर लो ना, गर्म पानी में डाल के एक बार धुल लो उसको ना, तो सुकून मिल जाता है। तो वही है। और दक्ष खूब पैर चला रहे हैं मेरे पास, ये देखिए दक्षु। और आप लोग सोच रहे हो बेडशीट नहीं रहती है इसके प्रियंका केस में, तो बेडशीट का मैं बताती हूँ क्या हुआ है। आज सुबह मतलब कल शाम को ये वाली बेडशीट बिछाई गई थी, ये वाली। तो बिल्कुल धुली धुलाई साफ़ बेडशीट है, देख सकते हैं पिलो एकदम साफ़ है, कवर। तो वो बिछाई गई थी आज शाम को नहीं, सब कल शाम को। और आज सुबह दक्ष का जो डायपर वगैरह हम लोग जो रात में जो पहनाते हैं वो हटा देते हैं, जाहिर सी बात है। ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, इसलिए निकाल देती हूँ। तो कभी कभी वो डायपर में पोटी कर लेता है सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो मुझे हटा के फेंक देना होता है। और कभी कभी क्या करता है, डायपर उतार देती हूँ, उसके बाद कभी पैंट पहना दिया, उस पर कर लेता है। तो आज मैंने क्या किया, डायपर्स को तो हटा दिया, पैंट भी पहना दिया, बट उसकी ना पोटी बाहर निकल गई और उसने बेडशीट पूरी ख़राब कर दी। और मैं उस टाइम ना नहा रही थी और मेरे हस्बैंड, अच्छा मैं अपने हस्बैंड के जाने से पहले ही नहा लेती हूँ। क्योंकि वो थोड़ी देर बच्चे को देखते रहते हैं, तो मैं नहा के आ जाती हूँ। नहीं तो ना फिर नहाना हो नहीं पाता इतनी जल्दी, बच्चे देखो कि नहाने जाओ। और इसलिए मैं साथ साथ नहा लेती हूँ जब वो चैन हंसा कर रहे होते हैं। तो मैं नहा रही थी, बोले प्रियंका दरवाज़ा खोलो, इसने कर दिया है काम। हमने क्या बोला, देखो तो ने थोड़ा सा ओपन किया, कहा कि चलो ओहो इतनी पोटी करी, चलो कोई बात नहीं मैं धुला देती हूँ। बोला इतना नहीं, पूरी बेडशीट गंदी हो चुकी है, उसको धुलना पड़ेगा। फिर मैं जाकर नहा ही रही थी, उसी टाइम मैंने बेडशीट को धुला हाथ से, पूरी बेडशीट, और बाहर फैला के आई हूँ। सूख जाएगी, जल्दी सूख जाएगी, धूप अच्छी खासी तेज़ है। और फिर इसको बिछा दूँगी मैं। लेकिन ये करते हैं हरकत, ये है दक्षु मेरे, ये है मेरे अनमोल रतन, मेरे दो अनमोल रतन। और चलते हैं, लगते हैं काम में। झाड़ू पोछा सब कंप्लीट है। अब मुझे बाहर जो चेयर वगैरह है वो सेट करनी है, क्योंकि एक के ऊपर एक रख देती हूँ मैं झाड़ू पोछा लगने तक की। उसके बाद अभी मैं उनको लगाऊंगी जाके। दक्ष को तैयार करना है, नहलाना है। ये देखो, ये भागने बहुत लगा है, ये देखो कैसे भाग रहा है, ऐसे ही करने लगा है। और आज मैं सोच रही हूँ अपने बालों में मेहंदी लगाने को। अच्छा, मैं एक बात बता देती हूँ मैं आपको, मेरे वाइट बाल नहीं होते हैं। हाँ, आई थिंक बहुत टाइम हो गया, कभी एक चमकता था, एक बाल हमेशा वाइट चमकता रहता था मेरा। मैं सोचती थी एक बाल वाइट चमक ही रहा है, तो कहते हैं तोड़ा नहीं जाता है, एक बाल तोड़ दोगे ना तो बहुत सारे बाल वाइट हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं। तो अगर मान लो तो ठीक है, नहीं मान तो कुछ भी नहीं। तो मैं मान ली थी कि हाँ नहीं, तो मैं तोड़ती नहीं थी। फिर देखिए अभी एक बाल दिख रहा है, हाँ एक बाल अभी भी हल्का शायद दिख रहा होगा। तो मैं मेहंदी लगाए हुए मुझे कम से कम 1 साल तो हो ही गया, पक्का 1 साल हो गया मैंने अपने बालों में मेहंदी नहीं लगाई है। और इस घर में जब से आए तब से तो लगाई ही नहीं, उस घर में भी बहुत टाइम हो गया लगाया, जब मैं पुराने घर में रहती थी। तो आज सोच रही हूँ मेहंदी लगा ली जाए, ठीक है। तो कैसे लगाती हूँ और
अपनी मेहंदी में क्या क्या मिलाती हूँ, ये अगर आपको लोगों को जानना है तो मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं उस पर बहुत जल्द ये वीडियो डालूँगी, ठीक है। तो पहले ये सारी चीज़ें मैं तैयार कर लेती हूँ लगाने के लिए। पहले ना बाहर का हॉल ठीक करके आती हूँ, ओके। सो गाइस, बाल ओपन करके ना मेहंदी लगाने जा रही थी मैं। बाल खुले हैं ना मेरे। मैं मेहंदी घोर के रख आई हूँ, दिखाऊंगी अभी मैं आपको। तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उसको, वो सारी चीज़ें मिलाकर बनाकर कंप्लीट करके रख आई हूँ। और उसको ठंडा होने के बाद ही लगाना है, क्योंकि मैंने जैसे बनाई है उसके बाद उसको गर्म अगर लगा लोगे ना तो सारे सर के बाल है ना गायब। पक्का काले तो होंगे नहीं, चांद और दिखने लगेगी। तो ठंडा करके ही इसे अप्लाई करना है। और अप्लाई करने से पहले उसमें एक इंग्रेडिएंट और डलेगा, तो वो डालना है। तो बस वही डाल के अप्लाई करने वाली थी। और मेरे बेटे दक्ष ने ये सोया ही नहीं, क्या करूं। और क्या है, हद सो गई है। पता है क्या हुआ था, मैं बताती हूँ पूरी स्टोरी बताती हूँ। दक्षु नहीं, माइक पकड़ रहा है। तो क्या हुआ था कि मैं हॉल में जहाँ चेयर लगाई है वहीं पे आराम से बैठी थी, बीच में गद्दा डाल के। और दक्ष को अपना लिए थे गोदी में, बातें कर रही थी इसकी मतलब मम्मी से बातें कर रही थी फ़ोन पे। और आध्या सर अपना चेयर पे और आध्या अपने चेयर पे चढ़ के खेल रही थी। अचानक से वो चेयर से पलटी खा के गिरी और चेयर के नीचे आध्या गिरी। और जो चेयर थी उसका ऊपर वाला हिस्सा दक्ष के भौं में लगा। दिख रहा ना, ये देखिए, हाँ हल्का का दिख रहा होगा आपको, ये देखो, है ना। तो उसके भौं में लगा बहुत तेज़। अब तो ठीक हो गया है, करीबन 1.5 घंटा हो गया है मुझे इसको चुप कराए हुए। और आध्या को भी, उसके भी लगी थी सर पे चोट, गिरी थी फर्श पे, तो उसको भी चुप कराए हुए 1.5 घंटा हो गया है। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो आध्या भी सो गई है, मेरे हस्बैंड भी सो गए हैं। हस्बैंड को आए हुए सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। लेकिन मैंने उतने एक से के 1.5 घंटे के बीच में कितना परेशान हुई मैं, कैसे दोनों बच्चों को संभाला वो मैं ही जानती हूँ। दोनों बच्चे रो रहे हैं। अब इतना वो लगा, अब मुझे ऐसा लगा कि सच में कोई होता तो कुछ और कर देता। जैसे कि कोई होता तो, अब जैसे मुझे भूख लगी है, मुझे खाना बना के खाना है, तो कसम बच्चे संभाल लेते तो मैं खाना बना के खा लेती। तो बस सिर्फ और सिर्फ सुबह जब मैंने आप लोगों से बात की थी तब ये सिर्फ उसके बाद ये 5 मिनट सोया है। उस 5 मिनट में मैंने वो मेहंदी है वो बना के रख पाई थी। बस उसके बाद ये जग गया था। फिर मैं इसको खिला ही रही थी, मैं सोची थोड़ी देर बाद सो जाएगा तो मैं लगा लूँगी। अचानक इसके लग गई तो और रोने लगा। तो अब मेहंदी तो रखी हुई है और टाइम बताऊँ तो 4 बज गया है। और 4 बजे अब क्या लगाऊँ मेहंदी, तो मैं अब मेहंदी कल ही लगाऊँगी सुबह। ठीक है, तो अब कल लगाऊंगी तो रखी रहने दो। कोई वो मेहंदी जितनी भी टाइम ज़्यादा लेगी उतने अच्छा रहेगा। उसको ओवरनाइट रखी जाता है, वैसे तो ओवरनाइट रख दो पूरा तो ही ठीक होता है। अब तो क्या ओवरनाइट से भी ज़्यादा देर तक रखी रहेगी। तो कल सुबह लगाएंगे। एक चीज़ और उसमें मिलाई जाती है, वो भी मिलाएंगे तो लगाएंगे। और इसकी पूरी रेमेडी की जो रेमेडी है ये जो, वो मेरे नए चैनल पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा लेट मिलेगी यार, दोनों चैनल पे वीडियो बना तो लेती हूँ मैं, एडिट नहीं हो पाते हैं मुझसे। एडिट करूँगी तब देखना। तो मैं बाहर आ गई हूँ क्योंकि ये सो नहीं रहा है और हस्बैंड सो रहे हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं। तो बस मैं जाऊँगी अंदर और थोड़ी देर बाद जाऊँगी। थोड़ा इसको खिला लूँ, जैसे ही इसको नींद आने लगेगी ना फिर अंदर जाएंगे। और थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करूँगी, फिर शाम की चाय भी मिलते हैं, ठीक है। तभी मैं आ गई किचन में चाय बनाने के लिए। और एक कमेंट आया था कि प्रियंका इतनी सारी चाय बनाते हो। प्रियंका नहीं बोला था उन्होंने, उन्होंने बोला क्या आप इतनी सारी चाय फेंक देते हो जो इतनी ज़्यादा बनाते हो, बच जाती है तो देखिए, पहली बात, आज मैं 2 लोगों की चाय बना रही हूँ, यानी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो आपको दिखाया है कितना पानी रखा है मैंने, और बाकी का दूध होता है, फिर वो अच्छे से बॉयल होते होते कम हो जाता है। तो 2 ही कप चाय बनती है। तीसरी बात ये है कि आप लोग जिस दिन बहुत ज़्यादा चाय देखते हैं, और अगर वो चाय देखकर आप लोग कमेंट कर रहे हैं हमको, जिन्होंने मुझे किया है, खासकर उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो अगर वो वाला वीडियोस देख के आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो क्या होता है, शाम का टाइम होता है, मैं चाय बना रही होती हूँ। तो
मेरे जो मकान मालिक हैं, हमारे जो ओनर है, वो भी छत पे टहलने के लिए थोड़ी देर की शाम को आते हैं। तो उनकी उनके लिए भी चाय मैं बनाती हूँ, लेकिन उनके लिए कप लगाते हुए आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ, कभी नहीं बताती हूँ कि मैं उनके लिए भी चाय बना रही हूँ। तो सिर्फ 2 कप चाय दिखाती हूँ आप लोग को, इसीलिए वो चाय मेरी ज़्यादा लगती होगी। तो आज मैंने सोचा कि क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, फिर ऐसा बोलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मैं उन औरतों में से थोड़ी ना हूँ जो चीज़ें बच गई तो उठा के फेंक दी। जी हाँ, मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। मैं तो उनमें से हूँ जिसकी कोई चीज़ बच गई है तो उसको रीयूज कर लो। जब कभी कोई चीज़ नहीं हो पाए, खराबी हो जाए पूरी तरीके से, तो अलग बात है, लेकिन मैं ऐसा ही करती हूँ। और कुछ चीज़ें मैंने अपनी सासू माँ से ही सीखी है। एक्चुअली मेरी सास ना किसी भी चीज़ को फेंकती नहीं है, पर बर्बाद नहीं करती। कोशिश उनकी यही रहती है कोई चीज़ ना बर्बाद की जाए, चाहे वो कोई मिठाई हो या फिर कुछ भी। मतलब कुछ भी चीज़ खराब होती है, मतलब खराब मतलब इन द सेंस कि वो बेकार हो गई है, अब खा ही नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है। ऐसी चीज़ की अगर मान लो कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो उसको रीयूज करके दोबारा वो क्रिएट कर देती हैं, तो वो स्वाद में आ जाती है बस। तो यहाँ पे वही सब क्लियर करना था आप लोगों से, तो मैंने आज ये प्रॉपर चाय दिखाई है। आप देख सकते हो चाय ना फैल भी गई है थोड़ी सी। मैं ना बर्तन धुलने लगी थी, दिन के बर्तन पड़े हुए थे ना वो, तो मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ ऐसे, तुरंत के तुरंत उठा के सिंक के पास डाल दूंगी, पानी डाल भर दूंगी, जिससे ये जल्दी से फूल के साफ हो जाए, और साथ ही साथ गैस को साफ कर देती हूँ। अच्छा, मेरे जो गैस का जो स्टोव है उसमें जो ये हैंड स्टैंड लगा हुआ है, इस पे एक चीज़ और है, इसकी जो प्लेट है साथ में जुड़ी हुई है। कोई भी चीज़ गिरती ना इतने में ही फैलती है बस। और ये देखिए मैंने साफ कर दिया है, और चाय लेके चलते हैं, चाय पीते हैं। और आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये हुई चाय, और ये देखिए मेहंदी मेरी, ये देखिए मेहंदी सुबह देखिए कैसी हो चुकी है। अभी ये सुबह का टाइम है, मैं मेहंदी लगाने जाने वाली हूँ। बस मैं एक चीज़ और डालनी है वो डाल लूँगी, और फिर मैं अपने सर में अप्लाई कर लेती हूँ। तो अप्लाई करने के बाद कैमरे के सामने आके मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोग भी अगर जानना चाहते हो तो बताना मुझे। गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, मैंने मेहंदी लगाई है बालों में, कल रात में जो रखी हुई थी वो, कल रात में नहीं, कल जब दिन में बोल ली थी और फिर टाइम नहीं मिला था तो रात भर रखी हुई। अभी सुबह मैंने इसको लगा लिया है, जितनी हो सकी उतनी लगाई है, क्योंकि मुझे उसको अप्लाई करने में पीछे की तरफ थोड़ी दिक्कत हो रही थी। कोई और अप्लाई करे ना तो ज़्यादा अच्छे से होता है, खुद से अप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वही है। और अभी सुबह का टाइम है, अभी मैंने ना ब्रश भी नहीं किया है, देख रहे ना। अब मैं इसको सूखने तक लगाए रखूँगी, उसके बाद इसे वॉश कर लूँगी। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, नहा कर धुल कर तैयार होकर नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय। और ये मेहंदी वाला वीडियो मेरे न्यू चैनल पर आएगा कि मैंने इसे कैसे बनाया है, तो आप लोग वहाँ पर इसे देख सकते हैं। मिलूँगी नए वीडियो के साथ में, बाय।